अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है एसएम वारिस अली और आप देख रहे हैं ऑन इट। फ्रेंड्स, नेटफ्लिक्स पर आखिरकार वो फिल्म रिलीज़ हो गई जिसका नाम है फरा, और उसके रिलीज़ होने से इजरायलियों की चीखें निकल गई। बार बार की धमकी और वार्निंग देने के बावजूद भी इस फिल्म को रिलीज़ कर दी गई। आखिरकार दुनिया ने वो फिरौनी चेहरा इजरायलियों का देख ही लिया कि जिसे उन्होंने मीडिया और फिल्म इंडस्ट्री के कंट्रोल पर रखने की वजह से छुपाए रखा था। आए चलते हैं अपनी इस वीडियो की तरफ, लेकिन वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। चलते हैं वीडियो की तरफ। इजराइल में आबाद यहूदी दरअसल यहूदी नहीं, यहूदी कोई मजहब का नाम नहीं बल्कि ये एक कबीले का नाम था। लिहाजा कोई भी शख्स जानबूझकर या खुद से यहूदियत इख्तियार नहीं कर सकता। आज से कई सौ साल पहले सफ़ेद फार्म टर्किश और रशियन लोग जो कि आर्मेनिया या आज़रबाईजान के इलाके में पाए जाते थे, उन्होंने यहूदियत को एक मजहब के तौर पर इख्तियार किया। यहूदी दरअसल सफ़ेद फार्म लोग नहीं बल्कि गंदुमी रंगत रखने वाले लोग थे। यहूदी शुरू से ही साजिशी दिमाग और विक्टिम कार्ड खेलने के आदी थे। और क्या आप जानते हैं कि इन्होंने जर्मनी में भी खुद को मजलूम बताकर बाल्फोर डिक्लेरेशन के जरिए नाजायज़ इसराइल का वजूद हासिल तो कर लिया, और उनके घरों और जायदादों पर कब्जा करके खुद को मजलूम बनाकर और अमन पसंद लोग बनाकर। लेकिन आज तक दुनिया को ये नहीं बताया कि इस कब्जे के दौरान और आज तक कितने बेगुनाह फ़लस्तीनियों को शहीद किया, उनका खून बहाया और उनके घर चलाए। हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप के दौरान जब भी कोई इजरायली मीडिया का बंदा अरब के लोगों के साथ बात करने की या उनका इंटरव्यू लेने की कोशिश करता तो वो लोग उनकी बुरी तरह से बेइज्जती कर देते। एक भी अरबी शख्स उनको इंटरव्यू देने के लिए तैयार नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि हम किसी भी इसराइल के वजूद को तस्लीम ही नहीं करते, न ही इसराइल कोई रियासत है, बल्कि तुम लोगों ने फ़लस्तीन पर कब्जा कर रखा है और वहां पर नाजायज तौर पर काबिज हुए बैठे हो। तुमने हमारे बेगुनाह भाइयों का खून बहाया है और अब तक उन पर जुल्म करते आ रहे हो, लिहाजा हम तुम्हारे साथ कोई भी बात करना पसंद नहीं करते। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर भी इजराइल ने साजिशी दिमाग इस्तेमाल किया और ख़ुद को बतौर विक्टिम कार्ड पेश किया पूरी दुनिया के सामने और कहा कि हम तो मुसलमानों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं, लेकिन मुसलमान और ख़ासकर अरब के लोग हमारे साथ नफ़रत आमेज़ सलूक अख्तियार किए बैठे हैं। वही मुनाफ़क़त जो इजराइल दहाइयों से फ़लस्तीनी माओं बहनों बच्चों के साथ करता आ रहा है कि दूसरों पर जुल्म और ख़ुद को मजलूम बताता है। लेकिन इस एक फिल्म में इनकी इस मुनाफ़क़त की पोल खोलकर रख दी कि जिसका नाम है फरा। इस फिल्म को उर्दन के एक अरब डायरेक्टर ने तैयार की है। इस फिल्म की कहानी ये है कि 1948 में जब इजराइल के क़याम का ऐलान किया गया तो इन फ़लस्तीनी भाइयों ने उन्हें पनाह दी कि ये अपने बच्चों औरतों के साथ समंदर सहरा कहाँ खाक छानते फिरेंगे। उन पर रहम खाकर तरस खाकर उन्हें पनाह दी, उनका ख्याल किया। लेकिन बात वही आती है कि जिसकी फितरत में डंक मारना हो उसे सांप कहते हैं कि वो खुद पर किए एहसान किए जाने वाले को भी नहीं छोड़ता, उनकी भी जड़ें काटता है, उन्हें भी डसता है, उसी के खिलाफ साजिशें करते हैं। आखिर वो कब तक खुद को अपनी इस फितरत से दूर रख सकते हैं? और यही सब कुछ इजराइलियों ने फ़लस्तीनियों के साथ किया। इस फिल्म में एक 14 साल उम्र की लड़की को दिखाया गया है जिसका नाम है फरा। उसके वालिद ने उसे मना कर रखा होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुमने घर से बाहर कदम नहीं निकालना, क्योंकि इजरायली फ़ौजें धड़ाधड़ लोगों को घर से बेदखल कर रही होती हैं, लाखों लोगों को बेघर कर चुकी होती हैं और लाखों फ़लस्तीनियों को शहीद करके आबादकारी का सिलसिला जारी होता है जो कि आज तक जारी है, और 90% से भी ज़्यादा फ़लस्तीनी इलाके पर कब्ज़ा हो चुका है। इस फिल्म में ये दिखाया गया कि इजरायली फ़ौजों ने इस लड़की के गांव पर हमला किया होता है, लोगों को कत्ल कर रहे होते हैं और घर से बेदखल कर रहे होते हैं। फिल्म की कहानी का मरकज़ ये है कि किस कदर बेरहमी और चालाकी के साथ इजराइलियों ने फ़लस्तीनियों को उनके घर से बेदखल किया और साथ ही साथ उनके बच्चों को उनके अपने ही घरों में साल साल कैदियों की तरह रहने पर मजबूर कर दिया ताकि वो अपनी जान माल और इज्जत की हिफाजत कर सकें। थोड़ी देर के लिए आप ये तसव्वुर करके देखें कि आपके घर के बाहर कुछ फौजी खड़े हैं जो असलहे के साथ हैं और वो आपको आपके ही घर से बेदखल करने के लिए आए हैं। ये बहुत ही दर्दनाक तस्वुर होगा। इसी तरह के इमोशंस को आप इस फिल्म के अंदर अच्छी तरह से फील कर सकेंगे। आप ज़रा तसव्वुर करें, ये OTT प्लेटफॉर्म सिर्फ गैर मुस्लिम ही नहीं बल्कि यूरोप और अमेरिका समेत पूरी दुनिया में देखी जाती है, और ख़ासकर नेटफ्लिक्स को। अब जबकि ये फिल्म रिलीज़ हुई है तो पूरी दुनिया के सामने ये हकीकत खुल के सामने आएगी कि वो ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हमें तो यही बताया गया था कि इजराइल का क़याम हुआ है,
लेकिन ये नहीं बताया गया था कि कितना खून बहाकर, कितने लोगों को बेघर करके और कितनी जानें ज़ाया करके। असल कहानी तो ये थी। अब आप ज़रा तसव्वुर करें कि इजराइल की इस इमेज पर क्या असर पड़ेगा पूरी दुनिया पर, और ख़ासकर नई नस्ल के नौजवान क्या सोचेंगे इसके बारे में। इजराइल जो कि कई दहाइयों से अरबों डॉलर खर्च करके अपनी इस झूठी इमेज को मेंटेन करता आ रहा है, कितने उसने जतन किए अपनी इस झूठी इमेज को और ख़ुद को मजलूम बनाए रखने के लिए, लेकिन महज ये सिर्फ एक फिल्म फराह इसकी इस पूरी इमेज की धज्जियाँ उड़ा सकती है, पूरी इमेज की ऐसी की तैसी कर सकती है। वो इजराइल जो कि पहले ही कतर के अंदर मीडिया के हाथों जलील होता आ रहा है, और गैर मुस्लिम जो कि मुसलमानों से मुतासिर होकर जौक दर जौक मुसलमानियत कबूल कर रहे हैं, वहीं पर सोने पे सुहागा इस फिल्म की रिलीज़ की टाइमिंग ऐसी ही है जैसे कि जले पे तेल का काम करना। मगर अफसोस की बात यह है कि जिन अरबों को मिलकर इकट्ठा होकर फ़लस्तीनी माओ बहनों को बचाना था, वो आज 74 साल के बाद इनके साथ दोस्तियाँ कर रहे हैं और बिजनेस बढ़ा रहे हैं। अरब के हुक्मरान भले ही अपने फ़ायदे के लिए ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन उनकी आवाम ने न माजी में इजराइल के वजूद को तस्लीम किया था और ना ही मुस्तकबिल में वो इजराइल के वजूद को तस्लीम कर सकते हैं, और ये बात कतर ने पूरी दुनिया को बता दी। मगर पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है, चाहे कुछ भी हो जाए, वो इजराइल के नापाक वजूद को कभी तस्लीम नहीं करेगा, क्योंकि पाकिस्तान इजराइल के वजूद में आने से 1 साल पहले वजूद में आया था। पाकिस्तान वो दुनिया का वाहिद इस्लामी मुल्क है जो एटमी पावर रखता है, और आज इजराइल अमेरिका के ज़रिए IMF और वर्ल्ड बैंक के ज़रिए पाकिस्तान को कमज़ोर करके इन एटमी हथियारों पर कब्ज़ा करना चाहता है। आपको ये जानकर ज़्यादा हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान पर अक्सर करप्ट हुकूमतें ही मौजूद रहती हैं। पाकिस्तान को कर्ज में जकड़कर मजबूर करके इसे इतना मजबूर कर दिया जाए कि इसकी ये ताकतें कम हो जाएं। और ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि यही वो मुल्क है जहां से खुरासान के काले झंडों वाली फौजें निकलेंगी। जी हाँ, तारीख का वो खुरासान कि जिसके अंदर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान शामिल हैं। हदीसों के मुताबिक यही काले झंडों वाली फौज इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की फौज के अंदर शामिल होंगी, जैसा कि मरहूम डॉक्टर इसरार अहमद फरमाया करते थे। चाहे सारे अरब मुल्क इस्राइल को तस्लीम कर ले, पाकिस्तान कभी ना करे, इसलिए कि पाकिस्तान इस्राइल के तोड़ के तौर पर वजूद में आया है। अल्लाह ने इसे इस्राइल के वजूद में आने से 1 साल कबल वजूद बख्शा है। हम कभी तस्लीम नहीं करेंगे। असल में तो जंग हमें करनी है, मुकाबला हमें करना है। वहां तक तो हमारी फौजें जाएंगी, हजरत मसीह के साथ होकर लड़ेंगी, हजरत मेहदी की मदद करेंगी। ये सारा का सारा रोल तो अल्लाह ने हमारे लिए रखा है। लिहाजा किसी सूरत अरब करने मजबूर हो चुके हैं, बेबस हो चुके हैं। उनका मामला जो भी है वो जाने, लेकिन चाहे वो तस्लीम कर लें, इस्राइल को किसी सूरत में पाकिस्तान तस्लीम न करे। जबकि इजराइल नई नस्ल को यही दिखाता आ रहा है कि कैसे इन फ़लस्तीनियों ने इजराइलियों पर जुल्म किया और नाइंसाफ़ी करते रहे, और आज से हज़ारों साल पहले ये फ़लस्तीन इनका घर हुआ करता था जिस पर फ़लस्तीनियों ने कब्ज़ा कर रखा था। हमने तो बस उसे सिर्फ वापस लिया। तो इनकी इस बात के जवाब पर अल्लामा इकबाल ने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया कि अगर फ़लस्तीन इनका घर हुआ करता था जिसे उन्होंने वापस लिया, तो फिर स्पेन भी मुसलमानों को वापस मिलना चाहिए, क्योंकि 500 साल तक मुसलमानों ने भी स्पेन पर हुक्मरानी की। पूरी दुनिया को गुमराह करने के लिए इजराइल ने मीडिया और फिल्म इंडस्ट्री को बतौर हथियार इस्तेमाल किया, लेकिन नेटफ्लिक्स की इस एक फिल्म फराह ने इजराइल को पूरी दुनिया के सामने नंगा करके रख दिया। वो नई नस्ल जो कि आज किताबों, यूनिवर्सिटियों की बजाय हिस्ट्री को मीडिया, फिल्म और ड्रामों के जरिए सीखती है। इजराइल ने नेटफ्लिक्स को कई बार संगीन नताइज की धमकियां भी दी, लेकिन उसके बावजूद नेटफ्लिक्स ने इस फिल्म को रिलीज कर दी। अब आप ये ना समझे कि नेटफ्लिक्स को मुसलमानों के साथ हमदर्दी हो गई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ बिजनेस और प्रॉफिट का लालच है कि ये फिल्म कंट्रोवर्शियल होकर इतनी मशहूर होगी कि लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे। और ये फिल्म चूँकि सिर्फ नेटफ्लिक्स पर दस्तयाब है, तो इस नेटफ्लिक्स के लिए रेवेन्यू जनरेट करने का इससे ज़्यादा गोल्डन चांस हो ही नहीं सकता, और ऐसा मौका बहुत कम मिलता है। इजराइल ने इससे पहले फरहाजुल्लाह सालहा शो, जो कि एक ईरानियन फिल्मी डायरेक्टर थे, उन्हें इसलिए मरवा दिया था कि उन्होंने पैगंबर यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर एक सीरीज़ बनाई थी, और इसके बाद कौम बनी इसराइल के ऊपर दूसरी फिल्म सीरीज़ बनाने जा रहे थे।
تاریخ سے لے کر ان کے بارے میں اصل حقائق سامنے لائے جاتے ہیں۔ اس فلم پر وہ کام کر رہے تھے۔ ویسے تو کئی سال سے اس فلم پر کام جاری تھا اور اس درمیان اس کے کئی ڈائریکٹر بدلے بھی گئے، لیکن آخرکار ایئرپورٹ پہ ان کے سامان کے اندر زہر کو انجیکٹ کر کے ان کے جسم میں کینسر داخل کر دیا گیا۔ یہ ان کا پرانا طریقہ واردات ہے۔ سچ کبھی چھپتا نہیں، سامنے آ ہی جاتا ہے۔ ان کے لاکھ ظالمانہ سفاکی حرکتوں پر پردہ ڈالنے کے باوجود بھی اسرائیل پوری دنیا کے آگے ذلیل و خوار ہو رہا ہے۔ انہوں نے یہ زمین اور سلطنت تو حاصل کر لی، لیکن قیامت تک انہیں کبھی بھی سکون اور عزت نہیں مل پائے گی اور یہ ایسے ہی ذلیل و خوار رہیں گے۔ آپ سب سے گزارش ہے، آپ سب بھی یہ فلم ضرور دیکھیں، اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس حقیقت کو جان سکیں۔ تو فرینڈز، آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ پسند آئی تو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک اسے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر کے آن اٹ فیملی کا قیمتی حصہ بن جائیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، گڈ بائے، اللہ حافظ۔